आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर हिंदी दिवस के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही हिंदी का प्रारंभ कब से हुआ, उनके संपूर्ण इतिहास के बारे में आज हम इस यूट्यूब चैनल पर जानेंगे। साथ ही विश्व में कौन-कौन सी भाषा जो है सर्वाधिक बोली जाती है, इसके भी डिटेल जानकारी और लिपि के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हिंदी। हिंदी जो है हमारे लिए गर्व की भाषा है। हमें हिंदी बोलकर जो है एक अपनापन का एहसास होता है और इसीलिए कहा गया है हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यानी हिंदी से ही जो है हमारा वतन है, हमारा हिंदुस्तान है। और हिंदी जो है हम सबको पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सभी भारतवासियों को जोड़ने का काम करती है। आइए हिंदी जो है हिंदी जो है एक फारसी भाषा है जिसका अर्थ है हिंदी का या फिर हिंदी से। अगर हम हिंदी के विकास की बात करें तो हम वैदिक काल में जो पुरातन है आर्य व्यवस्था है उसमें जाते हैं। उसके पहले भी यहाँ पर कोई न कोई भाषा तो जरूर रही होगी, लेकिन उसका लिखित वर्णन नहीं है। तो सबसे पहले हम हिंदी के विकास को हम 3 भागों में बांट लेते हैं, जैसे प्राचीन भारतीय भाषा, मध्यकालीन भारतीय भाषा और आधुनिक कालीन भारतीय भाषा। ये तीनों भाषाओं को 3 भाग में बांटने पर जो है हम जानते हैं कि शुरुआत हम 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में करते हैं। जो आर्य भाषा का समय था, उस समय उस भाषा को देव भाषा कहा जाता था और वो जो है संस्कृत था। तो अभी तक ज्ञात प्राप्त लिखित में जो सबसे पुरानी भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत के बाद 1000 से 500 ईसा पूर्व जो है वो भाषा जो थी वो वैदिक भाषा या फिर लौकिक भाषा के रूप में मानी जाती थी और उसका प्रयोग किया जाता था वैदिक मंत्रोच्चार में। उसके पश्चात आते हैं 500 से 1 ईसा पूर्व। ये जो समय था वो पाली भाषा का समय था और पाली भाषा को ही मागधी भाषा भी कहा जाता है। और इस समय बौद्ध साहित्य के जितने भी थे ग्रंथ हैं, ये सभी जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो ये जो है बहुत ही मुख्य है। इसके बाद में अब आते हैं मध्यकालीन भारतीय भाषा के रूप में, तो आते हैं प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा यानी कि प्राकृत रूप में, और उसके बाद आता है अपभ्रंश। जो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है, ये तीनों मध्यकालीन भारतीय भाषा के रूप में आते हैं। और अपभ्रंश जो है वो ही हिंदी का उद्भव का आधार है। जैसे अपभ्रंश क्या है, इसमें अपभ्रंश की जो भाषाएं थी, इसमें देसी शब्दों का, लोकल भाषाओं का समावेश करने के बाद यह जो है अवहट बनता है और अवहट से ही जो है हिंदी भाषा का उद्गम माना जाता है। और अभी जो हम वर्तमान में जो है बोल रहे हैं 1000 ईस्वी से लेकर जो है अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो सभी जो है प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी के भाषा के अंतर्गत आता है। और ये आधुनिक भाषा है जो अवहट से हिंदी भाषा में परिवर्तन हुआ है। तो आइए हिंदी के बारे में और जानना चाहते हैं। हिंदी का जो स्वरूप है वो जो है सौरसेनी या अर्धमागधी अपभ्रंशों से विकसित हुआ है। जो अपभ्रंश है कौन से, सौरसेनी या अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। और हिंदी का जनक यानी हिंदी भाषा का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है और इसे ही आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा का जनक और आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। आइए हम थोड़ा सा अपने हिंदी में जाते हैं। जो हम ये वर्तमान में जो हिंदी हम बोल रहे हैं वो जो है देवनागरी लिपि है, जिसे बाएं से लेकर दाएं की तरफ लिखा जाता है। दूसरा दाएं से बाएं लिखा जाता है उसको खरोष्ठी बोलते हैं। तो यहाँ पर हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखा गया है बाएं से दाएं तक। ये जो हिंदी है 10वीं से लेकर 15वीं शताब्दी, जिसे हिंदी का आदिकाल कहा जाता है, इसे
इंडो आर्यन समूह की भाषा बोला जाता है। कौन सी समूह की भाषा? इंडो आर्यन समूह की भाषा बोला जाता है। और यह भारत और आसपास के देशों के अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, यमन, युगांडा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, फिलीपींस, तिब्बत और इसके साथ साथ गुयाना आदि देशों में जो है हिंदी जो है बोली जाती है। अब हिंदी बोलने वालों की संख्या अगर हम सही ढंग से करें भारत में, तो लगभग 43 करोड़ लोग जो है भारत में हिंदी समझते हैं या बोलते हैं, और 12 करोड़ से अधिक लोगों की जो दूसरी भाषा है वो हिंदी ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी दिवस, हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसके मनाने के पीछे कारण क्या है? इसके मनाने के पीछे कारण है कि 14 सितंबर को 1949 को हिंदी को अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी को भी आधिकारिक भाषा घोषित की गई। अर्थात हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया, और इसी वजह से जो है हिंदी को जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा, संविधान में 26 जनवरी 1950 को भाग 17 अनुसूची 8 में 343 से लेकर 351 तक में हिंदी भाषा के वर्णन है, और 343 के क में जो है हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है। अगर हिंदी भाषा की हम बात करें तो हिंदी के जो वर्णमाला है उसमें 52 अक्षर होते हैं, और 52 में 11 स्वर होते हैं और 41 जो है व्यंजन होते हैं। इन 11 स्वरों में जो है दीर्घ स्वर 7 होते हैं और ह्रस्व स्वर जो है 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर जो है अ, ई, उ और री। जो छोटा वाला है, छोटा, छोटा ई, छोटा उ और री जो है, ये 4 ह्रस्व स्वर है, और बाकी जो बचते हैं वो दीर्घ स्वर है। अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन जो है 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 27 होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, उष्म व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 और आंगत व्यंजन की संख्या जो है 2 होती है। 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करते हैं तो 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे रीजन है कि यूएन ने 1949 को ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया था, और साथ ही साथ इसके पास विश्व हिंदी सम्मेलन, जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो पहला जो है 10 जनवरी 1975 को किया गया नागपुर में, और अभी वर्तमान में जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो फिजी में किया गया है। विश्व हिंदी सम्मेलन का जो थीम है वो था प्रारंभिक ज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। प्रारंभिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। अभी वर्तमान में एआई का जो प्रचलन चल रहा है, तो जो बेसिक है और जो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, उन दोनों का समावेश करना ही विश्व हिंदी दिवस का थीम है। विश्व की भाषा में अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा की जो लिपि होती है वो इंडो यूरोपियन है। लगभग 145 करोड़ से अधिक लोग जो है अंग्रेजी को बोलते हैं। अंग्रेजी इंडो यूरोपियन है, 145 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं। दूसरे नंबर पर मंदारिन आता है, जो सीनी तिब्बतियन है। उसकी जो लिपि है वो कौन सी है? सीनी तिब्बतियन लिपि है, और उसे 112 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं। तीसरे नंबर पर हमारी देश की राजभाषा हिंदी का है। हिंदी भी इंडो यूरोपियन है, और इसे 60 करोड़ से अधिक लोग जो हैं बोलते हैं। चौथे नंबर पर स्पेनिश आता है, ये भी इंडो यूरोपियन ही है, और उसे 55 करोड़ के आसपास के लोग बोलते हैं। पांचवें स्थान पर फ्रेंच आता है, और इसकी भी लिपि इंडो यूरोपियन ही है, जिसे 28 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज मैं और जरूर करना चाहूंगा कि भारत जो है 1500 ईसा पूर्व के पहले भी था, और वहां पर भी कुछ ना कुछ भाषा होती थी, लेकिन उसका लिखित प्रमाण नहीं होने के कारण उसे इसमें दर्शाया नहीं गया है। और अभी हमारे देश में हिंदी का प्रचलन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हिंदी दो व्यक्तियों के हृदय को जोड़ती है। इसलिए हिंदी से अपनापन का एहसास होता है, और हमें हिंदी बोलने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। और यह वीडियो आज मंजिल गुरुकुल यूट्यूब का यह वीडियो जो है हिंदी दिवस को समर्पित है। संपूर्ण भारत के जो हिंदी बोलने वाले हैं, हिंदी समझने वाले हैं, हिंदी लिखने वाले हैं,
उन सबको समर्पित है, क्योंकि हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हिंदी से ही हमारा वतन है और हिंदी से ही हमारा हिंदुस्तान है।